गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग असुर की हवेली कहते थे। वर्षों पहले वहां एक खूंखार असुर को तांत्रिकों ने कैद कर दिया था। लेकिन गांव में एक अजीब मान्यता थी, जिस भी नई दुल्हन का पहला कदम इस हवेली के सामने पड़ता, वह या तो गायब हो जाती या फिर पागल हो जाती। अमरेश, एक साहसी युवक, शहर में काम करता था। उसकी शादी गांव की एक सुंदर और समझदार लड़की सुमन से तय हुई। शादी धूमधाम से हुई और विदाई के बाद जब सुमन पहली बार अपने ससुराल जा रही थी, तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उनकी गाड़ी हवेली के पास से गुजरी, सुमन को लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। उसकी आंखें खुद ब खुद हवेली की ओर मुड़ गईं। वहां की टूटी फूटी दीवारों और अंधेरे खिड़कियों से उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। क्या हुआ? अमरेश ने सुमन को झकझोर कर पूछा। कुछ नहीं, सुमन ने सिर झटक दिया, लेकिन मन में एक अजीब बेचैनी बनी रही। ससुराल पहुंचते ही सुमन ने महसूस किया कि घर के लोग उसे लेकर कुछ असामान्य रूप से चिंतित हैं। पहली रात जब वह कमरे में अकेली थी, उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी चारपाई के पास खड़ा हो। हवा एकदम ठंडी हो गई थी। कमरे की दीवारों पर हल्की सरसराहट सुनाई दी। अचानक उसकी नजर आईने पर पड़ी। वहां उसकी परछाई के अलावा एक और परछाई थी, एक विकराल लाल आंखों वाली परछाई। सुमन ने चीख मारकर आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा खोली तो सब कुछ सामान्य था। अगली सुबह सुमन ने अपनी सास से हवेली के बारे में पूछा। उसकी सास के चेहरे का रंग उड़ गया। उस हवेली का नाम मत लो बहू, वहां एक असुर कैद है। जिसने भी वहां जाने की कोशिश की, वह या तो मर गया या फिर पागल हो गया। लेकिन सुमन को अब और भी अधिक जिज्ञासा हो रही थी। रात के समय जब पूरा घर सो रहा था, सुमन की आंखें खुद ब खुद खुल गईं। उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। वह धीरे धीरे चलती हुई हवेली के पास पहुंच गई। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर चारों ओर अंधेरा था, लेकिन अचानक एक भीषण आकृति सामने आ गई। लंबा काला शरीर, नुकीले नाखून, जलती हुई लाल आंखें और भयानक अट्टहास। तुम आ गई मेरी दुल्हन, असुर की आवाज गूंज उठी। सुमन का शरीर कांप उठा। कौन हो तुम? तुम्हारी आत्मा मुझे सौंप दी गई थी जन्मों पहले। मैं तुम्हारा पति हूं और अब तुम मेरी हो। सुमन समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी नानी ने बचपन में एक कथा सुनाई थी। किसी पिछले जन्म में एक महायुद्ध हुआ था, जिसमें एक असुर एक राजकुमारी से प्रेम करता था। जब वह राजकुमारी उसकी नहीं बन सकी, तो उसने तांत्रिक शक्तियों से उसे श्राप दिया कि जब भी वह जन्म लेगी, उसकी आत्मा उसकी होगी। सुमन ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। दीवारों से डरावने चेहरे उभरने लगे और खिड़कियों से भयानक चीखें सुनाई देने लगीं। असुर ने अपनी ताकत से सुमन को हवा में उठा लिया। अब कोई तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। सुमन ने हिम्मत जुटाई और आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया। तभी हवेली में अचानक एक चमत्कार। सुमन की मांग में बंधा मंगलसूत्र अचानक चमकने लगा। उसकी रोशनी से पूरी हवेली हिलने लगी। असुर चीख उठा, नहीं, ये शक्ति नहीं। सुमन को अचानक महसूस हुआ कि उसकी आत्मा में एक दिव्य शक्ति थी। उसने साहस करके कहा, अगर मेरी आत्मा पर तेरा हक था, तो मेरे पति के साथ बंधे इस मंगलसूत्र की शक्ति तेरे श्राप को समाप्त कर सकती है। जैसे ही उसने मंगलसूत्र को पकड़कर मंत्र बोले, हवेली की दीवारें टूटने लगीं। असुर धू धू करके जलने लगा और एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गया। सुमन ने आंखें खोली तो वह हवेली के बाहर पड़ी थी। घर के लोग और अमरेश उसे ढूंढ रहे थे। उसने सबको पूरी घटना बताई, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब वे हवेली के पास गए, तो देखा कि पूरी हवेली राख में तब्दील हो चुकी थी। सबने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही सुमन ने पीछे मुड़कर देखा, राख के ढेर में दो लाल आंखें अब भी चमक रही थीं। क्या असुर पूरी तरह खत्म हो गया, या फिर वह वापस